जैसा कि गाइस मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था यूनिट वेक्टर, पिछली वीडियो में बताना था, सॉरी। हाँ, यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर विथ यूनिट मैग्नीट्यूड, इट इज़ यूज्ड टू डिनोट अ डायरेक्शन। ऐसा वेक्टर जिसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू डिनोट अ डायरेक्शन। इस वेक्टर को यूज़ डायरेक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। And any vector can be represented as a product of its magnitude and a unit vector. किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? यूनिट वेक्टर को ऐसे ऐसे इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में और उसके मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। ए गैप क्या हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर ए गैप होता है। जैसे वेर ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ए कैप क्या हो गया? एक यूनिट वेक्टर हो गया। तो क्या हो गया? ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, ठीक है। एंड देन अब नेक्स्ट हो गया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऑर्थो यूनिट वेक्टर along x y z axis of a rectangle coordinate system is called orthogonal unit vector. They are denoted as x cap I cap, j cap and k cap. जैसे क्या हो गया? यूनिट वेक्टर जैसे x डायरेक्शन होगी एक, ये हो गई तुम्हारी x डायरेक्शन, ये हो गई y डायरेक्शन, ये हो गई z डायरेक्शन, ठीक है। एक्स वाई और जेड डायरेक्शन होगी। यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ अ रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। दे आर डिनोटेड एज एक्स आई कैप, जी कैप, और एक्स कैप के अलोंग आई कैप बोलते हैं, वाई कैप के अलोंग जे कैप, यूनिट वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं। और जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो गया? के कैप। तो ये सारे क्या हो गए? ये इस अगर हम ऐसे दिखाएंगे तो उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। एक्स ये मतलब इन वेक्टरों को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलेंगे, एक्सिस के बाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग। और वेक्टर एडिशन ग्राफिकल मेथड, वेक्टर एडिशन ग्राफिकल मेथड, द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू और मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर दो वेक्टरों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो क्या हो गया? उसका एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर हो गया। द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू और मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। अगर दो वेक्टरों को हम ऐड करेंगे और क्या करेंगे? मोर वेक्टर is called resultant vector. The result of adding two or more vectors is called resultant vector. दो वेक्टरों को हम ऐड करेंगे तो उस वेक्टर को क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, जो आंसर आएगा उस चीज़ को, ठीक है, ऐड करने के बाद। द रिजल्ट ऑफ एडिंग, तो एडिंग सब्ट्रैक्शन हो गया, तो जो आ जाएगा रिजल्ट हो गया वो। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन इज अ कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव मतलब पता ही होगा, जैसे ए बी इक्वल टू बी ए, ये तो उसमें होता है शायद मल्टीप्लाई में, कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा बोल सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये क्या हो गया ना? कम्यूटेटिव हो गया। और हाँ, यही हो गया कम्यूटेटिव। अपना उसका होता है ना अलग, मल्टीप्लाई वाला कम्यूटेटिव वाला, ये वाला अलग होता है। तो ये क्या हो गया? ये कम्यूटेटिव हो गए। वेक्टर क्या होते हैं? कम्यूटेटिव होते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, इनका एडिशन एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव में ये देखो तीन चीज़ों को लिया जाता है। पहले दो को ए प्लस बी को ऐड करेंगे प्लस सी को, इन दोनों को साथ में ऐड करके इसको ऐड करो, या फिर इन तीनों में से पहले इन दोनों को लास्ट वालों को ऐड करो फिर इसको ऐड करो, तो क्या होगा? इस वाले को इन दोनों के ऐड के साथ ऐड करो तो सेम आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है।
वेक्टर एक्टिंग इन अ सेम डायरेक्शन एडिशन। अब क्या होता है, सॉरी, वेक्टर एक्टिंग इन अ सेम डायरेक्शन एडिशन। The magnitude of resultant of the vector is the sum of the magnitude of the vector. The direction of the resultant vector is the same as that the vector added. ठीक है, डायरेक्शन जिन वेक्टरों को हमने ऐड करा है उन्हीं का जैसे क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐड करके आ गया सी वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों का डायरेक्शन के जैसे क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज द सेम एज द वेक्टर एडिड, जिन वेक्टर को ऐड करा गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर इज सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होगा, उन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो नॉर्मल सी बात है, मैग्नीट्यूड जो आगे लगता है जैसे 2 i प्लस सॉरी जैसे क्या होगा 3 ए वेक्टर प्लस 4 बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा 3 प्लस 4 ऐसे करके ए वेक्टर, चलो 3 ए वेक्टर प्लस 4 ए वेक्टर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 7 ए वेक्टर आ जाएगा ना। तो वही चीज़ है, इनका रिजल्टेंट तो इनके सम के इक्वल आएगा कह रहा है ये। और वेक्टर इन अ अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्टेड। अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। वेक्टर इन vector in opposite direction subtraction. The magnitude of the resultant vector is the difference of the magnitude of the vectors. The direction of the resultant vector is the same as the direction of the vector with a greater magnitude. We define the difference of two vector a b is the sum of the two vector a and minus b. ठीक है, अब इसको शुरू से इन तीनों को समझते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो क्या होता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, द मैग्नीट्यूड सॉरी क्या हो गया ये, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, the magnitude of the resultant vector is the difference of the magnitude of the vector। अब मतलब सब्ट्रैक्शन की बात है ना, सब्ट्रैक्शन में तो वही होगा, सेम वही चीज़ है। द डायरेक्शन उसके इक्वल ही होगा, जैसे 3 ए कैप ए वेक्टर माइनस 2 ए वेक्टर इक्वल टू इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगा। जैसे 3 में से 2 कम करा 1 आ गया सेम ए वेक्टर ऐसा आ जाएगा। The direction of the resultant vector is the same as the direction of the vector with the greater magnitude। तो क्या बोल रहा है, the direction of the resultant vector is the same as the direction of the vector with greater magnitude। The direction of the resultant vector, तो resultant vector का direction होता है is same as the direction of the vector with greater magnitude। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसी के डायरेक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे अगर ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो रिजल्टेंट का क्या होगा, डायरेक्शन भी ए, जहाँ ए की डायरेक्शन है वहीं रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, वी डिफाइन द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर ए बी एज द सम ऑफ टू वेक्टर ए एंड माइनस बी। We define the difference of two vector a and b as the sum of the vector a and minus b। टू वेक्टर का डिफरेंस क्या होता है, इसके डिफरेंस को हम ए इसके सम के इक्वल दिखा सकते हैं। जैसे ए और बी का डिफरेंस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सम भी दिखा सकते हैं ऐसे माइनस बी का सम। हाँ, इस चीज़ को दिखा सकते हैं, ये वेक्टर की बात हो रही है, वेक्टर में ऐसे दिखाया जाता है। अब when two vectors are inclined at the angle vector in a plane, the two methods used are triangle law of vectors,
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल क्या होते हैं? टू वेक्टर इंक्लाइंड एट द एंगल, अगर उन दो वेक्टरों के बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है, वेक्टर है दो, ए वेक्टर बी वेक्टर, डायरेक्शन यहाँ है, ठीक है, इनकी डायरेक्शन इधर है, तो इनके बीच में कोई एंगल बनता है, तो फिर कैसे दिखाते हैं उस चीज़ को, उनका सम। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर बोलेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, दो लॉ होते हैं, एक तो ट्रायंगल लॉ होता है, एक पैरेललोग्राम लॉ होता है, ठीक है। Triangle law of vectors. If two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then third of closing side of the triangle taken in the opposite order represents the resultant in magnitude and direction. If two vectors are represented, अब क्या बोल रहा है देखो, देख तो, if two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in the same order में लेंगे, then third और closing side of the triangle taken in the opposite direction represented resultant magnitude of the direction। जैसे एडिशन हो गया, एक इधर है एक इधर है, ठीक है, तो एक को हमने इधर ले लिया, दूसरे की डायरेक्शन ऐसी है तो इसको ले लिया, तो इनका रिजल्टेंट ये आ गया, ए माइनस बी आर इक्वल ए प्लस बी, अगर ऐड करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, अब सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? इन सब्ट्रैक्शन द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज एडेड विद द वेक्टर। जो नेगेटिव होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, डायरेक्शन ही अलग होगी इसमें, देखो एक यहाँ पर है एक इधर है, तो इससे ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए की डायरेक्शन मान लिया इधर है, ठीक है, बी इधर है और माइनस बी इधर है एक, रिजल्टेंट आ गया, ऐड करेंगे तो ये आ गया आर ए प्लस बी आ गया आर वन, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आर टू इक्वल टू ए माइनस बी आ गया, इनमें से बी को माइनस कर दिया, इतना आ गया। मतलब हम ट्रायंगल बना के देख सकते हैं और पैरेललोग्राम बना के हम इनका सब्ट्रैक्शन को देख सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगा। ट्रायंगल बनाने से ऐसे दिखता है, बी हो गया ना ये, इनकी डायरेक्शन बना दी, एक की ऐसी है, ठीक है, दूसरे की फिर दूसरे की एक की ऐसी ऊपर को जा रही है, ठीक है, एक ही इधर को आ रही है ना, तो ए माइनस बी, इन दोनों का ऐड तो इधर ही आ रहा है ना, इतना आ रहा है इन दोनों का ऐड, ये हो गया इतना, इसको ऐड करके ए ऐड ही होगा इन दोनों का, और ये वाला भी आएगा, इन दोनों का ऐड आ जाएगा, ये इन दोनों को ऐड करके इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, इन दोनों का ऐड करके इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ये हो गया नेगेटिव सब्ट्रैक्शन लॉ हो गया ये। रिजल्टेंट हो गया ना, ये रिजल्टेंट को ऐसे दिखाते हैं इनके। अब ट्रायंगल बना के कर लिया, अब हम इसको ही क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बना के भी कर सकते हैं इस चीज़ को। Parallelogram law of a vector. If two vectors can be represented in the magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram, draw
from point, then the diagonal of the parallelogram drawn from the point represents the resultant in the magnitude and the direction. तो ऐसे दिखाएंगे इसको, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर फिर ए वेक्टर, इनका रिजल्टेंट है ऐसे. Two vector can be represented in the magnitude of the direction by the two adjacent side of the parallelogram drawn on the point. Then the diagonal of the parallelogram drawn from that point represent the resultant in the magnitude of the direction. तो ये डायगोनल उनका क्या दिखाता है, रिजल्टेंट दिखाता है. अगर ए वेक्टर को हमने ऐसे दिखा दिया, बी वेक्टर को ऐसे दिखा दिया, तो इनका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का क्या होगा, डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट दिखाता है. और उसमें क्या दिखाता है वो तुमने देख लिया था. इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट. ठीक है, पॉइंट से बनाया. देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन. तो उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन को दिखाएगा, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन को. ये यहाँ पर इसका डायरेक्शन भी यहाँ पर होगा और इसका मैग्नीट्यूड ये होगा. ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट का वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी यही होगा. ये इन दोनों का ऐसे आएगा, पैरेललोग्राम मेथड से ऐसे दिखाते हैं और उससे ट्रायंगल मेथड से ऐसे दिखाएंगे. ठीक है, फिर अभी और क्वेश्चन बनाएंगे इनमें तो तब और क्लियर होते रहेगा. वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड हो गया. ठीक है, वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड हो गया. एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर के रिजल्टेंट हो गया. ये एंगल हो गया इनके बीच में. ठीक है, अल्फा बीटा थीटा थीटा. अल्फा एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. टू वेक्टर के रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेस करा गया है. और देन इसमें अब कौन सा फॉर्मूला लग रखा है, देखो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा ओ एस हो गया ना. ये रिजल्टेंट जो हमने रिजल्टेंट दिखा रखा है तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ओ एस हो जाएगा. ये रिजल्टेंट हो गया तुम्हारा ओ एस हो गया. ठीक है, यूजिंग द पैरेललोग्राम मेथड वेक्टर यूजिंग ओ एस रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट आर. आर को रिप्रेजेंट वो कर रहा है, तो ए आर इक्वल टू ए प्लस बी हो गया. एस एन इज नॉर्मल, वो तो है आर इक्वल टू ए प्लस बी. देखो आर इक्वल टू ए प्लस बी तो है मैग्नीट्यूड. तो ओ एस इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस है नॉर्मल ओ पी एंड पी इज नॉर्मल ओ एस फ्रॉम द जियोमेट्री द फिगर. देखो इसका नॉर्मल है, वो ओ एम ओ एस पे नॉर्मल है, उस पर परपेंडिकुलर है, और एस एन ओ पी पे परपेंडिकुलर है. तो उस मेथड से पाइथागोरस थ्योरम ओ एस इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया. ओ एस इक्वल टू क्या हो गया, ओ एस इज इक्वल टू एस ओ एन एस एन का स्क्वायर. अगर ये ट्रायंगल एन ओ एस ट्रायंगल लेते हैं तो ओ एस का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा ओ एन का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो अब उसको सॉल्व करके तुम्हारा आ गया ओ एन इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन आ गया. हाँ, इन दोनों का सम है. तो ओ पी तुम्हारा ए है, पी एन बी कॉस थीटा हो जाएगा, एस एन इक्वल टू बी साइन थीटा हो जाएगा. और इनको यहाँ पर हमने पुट कर दिया, ओ एस इक्वल टू ए
प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो होते हैं ना, तो ये इतना निकलता है उसका आंसर। ओ एस इक्वल टू ये हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया आर स्क्वायर। ओ एस होगा तुम्हारा आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू ये मेन फॉर्मूला निकल के आ गया है। हाँ, ये वाला फॉर्मूला हो गया, मेन फॉर्मूला निकल के आ गया है ये। दिस इक्वेशन इज नॉन एज ए लॉ ऑफ कोसाइन। कोसाइन हो गया, आर रिजल्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, अगर तुम्हें एक साइड गिवन है, दूसरी साइड बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। ये यहाँ से निकाला गया है, ठीक है, ऐसे निकाल के और पैलोग्राम से उसको करके निकाला गया है, उसकी सारी साइडों को निकाल के। ये हो गया तुम्हारा। और देन नेक्स्ट, हाँ, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन क्या हो जाएगा फ्रॉम द डायग्राम, टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा एस एन अपन ओ पी प्लस पी एन, ये तो है ही। तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा उस डायग्राम के थ्रू हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइन तो हो गया, लॉ ऑफ साइन अब साइन के फॉर्म में निकालना है। तो ट्रायंगल ओ एस एन इक्वल टू ओ एस साइन अल्फा, आर साइन अल्फा हो गया, एस एन इक्वल टू पी एस साइन थीटा, बी साइन थीटा हो गया। तो ये आ गया इतना, ठीक है। सिमिलरली इनको सॉल्व करके ये सारी चीज़ें हो गई सेम। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम द डायग्राम टेन अल्फा। अब जैसे ही साइन कोसाइन निकाले ना हमने उसके, तो वैसे ही क्या निकालेंगे, टेन अल्फा का निकालेंगे। परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होते हैं उस हिसाब से निकालने पड़ेंगे ना, वो तो तुम्हें अभी तक बता दिया होगा। अब हो गया ये फ्रॉम डायग्राम टेन अल्फा इक्वल टू ये निकल गया है ना, टेन अल्फा इक्वल टू निकलेगा फॉर्मूले से ये, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, जो पुराना 10th क्लास का फॉर्मूला उससे हो जाएगा। फिर प्लस ये निकल चुका है, तो लॉ ऑफ साइंस भी आ गया, जैसे ही कौन किसका समय करके यहाँ पर निकाला होगा ना, इस डायग्राम से, इस डायग्राम से हमने ये भी निकाल दिया साइन का। एस एन इक्वल टू एस साइन अल्फा, आर इज इक्वल टू आर साइन अल्फा हो गया, एस एन इक्वल टू पी एस साइन थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा हो गया, आर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा हो गया। सिमिलरली पी एम इक्वल टू ए साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन अल्फा बीटा हो गया, ए अपॉन साइन बीटा इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा हो गया। कंबाइनिंग द टू इक्वेशंस, आर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन साइन बीटा इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। स्पेशल क्लासेस केसेस व्हेन ए बी आर सेम डायरेक्शन, ए और बी की डायरेक्शन क्या है ना, सेम है। स्पेशल केस में क्या होगा, ए और बी की डायरेक्शन सेम है एंड बी आर सेम डायरेक्शन, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम अल्फा इक्वल टू जीरो, इट इज डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी व्हेन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आर इक्वल टू ए अल्फा इक्वल टू जीरो, जब ए और सेम होगा तो आर इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा। द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम एंड अल्फा इक्वल टू जीरो, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। सेम डायरेक्शन है तो तब इनके बीच का एंगल भी जीरो हो जाएगा। व्हेन ए एंड बी आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो क्या हो जाएगा, ये आर इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए, एंगल इतना आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। When A and B are opposite direction, R equal to A minus B होगा, the resultant is minimum and alpha equal to zero. The resultant is in the direction of the large vector. large vector के डायरेक्शन में होगा। hmm.
अब इतना ही, अब दूसरे दिन होगा नेक्स्ट वीक को। आज इतनी होगी क्लास। ओके, बाय। हम्म, इसको कर देते हैं सेव। सॉरी, ये क्या हो गया? हम्म।